नमस्कार दोस्तों। हमने एनसीईआरटी सीरीज शुरू किया था जिसमें हमने क्लास 9th का एनसीईआरटी पढ़ लिया। अब हम क्लास 9th के एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 1 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में लगाएंगे। जैसे हम शुरू करते हैं यह क्लास। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन हैं जो कि क्लास 9th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। और अगर हम इन 20 क्वेश्चन को सही सही कर लेते हैं तो हमारा चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी का तैयार हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो हमें पता रहना चाहिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो हम देख लेते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। यहीं पर पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद विकल्प करेंगे, आंसर देखेंगे। पहले देखिए ऐसे हमने बना लिया, ठीक है। अब इधर क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया, और इधर हो गया आपका दक्षिण हो गया, और इधर हो गया पूर्व हो गया, और इधर क्या हो गया आपका पश्चिम हो गया। इतना समझ में आया? अब हम देख रहे हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत का कौन सा अक्षांश होगा? उत्तरी अक्षांश। तो भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, भारत का अक्षांशीय विस्तार हम देख रहे हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यह है भारत का अक्षांशीय विस्तार। और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत किस देशांतर में स्थित है? यानी पूर्वी देशांतर में, अर्थात भारत पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत से पूर्वी देशांतर होकर गुजरता है और भारत से उत्तरी अक्षांश होकर गुजरता है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है इसको भी इसी में समझ लेते हैं। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट। क्यों? कौन सा देशांतर? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कहाँ तक? यहाँ पर कितना, कौन सा देशांतर है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यह है भारत का देशांतरीय विस्तार। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एनसीईआरटी के क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। तो भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो हमें पता है, जल मान लीजिए हमने ग्लोब बना लिया और यहाँ पर है हो गया आपका भूमध्य रेखा, ठीक है। ये हो गया आपका मान लीजिए भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ पर कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। और ऐसे हमने 0 डिग्री देशांतर देख लिया। तो इधर कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। और इधर कौन सा, सॉरी इधर पूर्वी नहीं, इधर कौन सा गोलार्ध हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। और इधर पे कौन सा गोलार्ध होगा? तो पूर्वी गोलार्ध। और हमें पता है कि भारत की स्थिति यहाँ पर है, भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो यह कौन से गोलार्ध में है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। यानी भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध नहीं, पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध। देखिए उत्तर पश्चिमी गोलार्ध कौन सा हो गया? इधर, ये हो गया उत्तर पश्चिम गोलार्ध इसमें। तो भारत इसमें नहीं है। दक्षिण पूर्वी गोलार्ध यानी पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध हो गया यहाँ पर। तो भारत यहाँ पर है? नहीं है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध का मतलब ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व। उत्तर पूर्वी गोलार्ध मतलब यहाँ पर। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो विकल्प क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध मतलब इधर हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आया? अब हम आगे देखते हैं। हम सभी क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, केवल आंसर टिक कर देना सही नहीं है। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, तो हमें पता है कि जो लक्षद्वीप है वह किस सागर में स्थित है, अरब सागर में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है, तो ये है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और उसके बाद मालदीव किस द्वीप में स्थित है, कहाँ पर, तो मालदीव भी अरब सागर में है। और मालदीव जो है वो अरब सागर में है। और मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है, कहाँ पर, लक्षद्वीप के दक्षिण में। मालदीव कहाँ पर स्थित है, लक्षद्वीप के दक्षिण में। और मालदीव को लक्षद्वीप से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, देखिए 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी इसको बोल सकते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री चैनल क्या करता है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। लक्षद्वीप को किससे अलग करता है, मालदीव से, मालदीव से अलग करता है। ठीक है, यानी लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। और बंगाल की खाड़ी किस सागर में स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और उसके बाद लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह है अरब सागर में। और लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव स्थित है। और 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 8 डिग्री चैनल मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। हमने पढ़ा था भारत का देशांतरीय विस्तार, पहले ही क्वेश्चन में हमने समझा था कि भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। किस देशांतर से, पूर्वी देशांतर से। कहाँ तक स्थित है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, यानी 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। क्वेश्चन विकल्प भी सही हो जाएगा। और भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार अगर यहाँ फिर से हम देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा हमारा। अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यह है भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। लेकिन भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वह किस अक्षांश पर स्थित है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का नहीं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश पर है, तो 6 डिग्री 4 मिनट पे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो 2004 में सुनामी के कारण जलमग्न हो गया था। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। देखिए, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो हमें पता है कि भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। और जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो क्या करता है, अंडमान को किससे अलग करता है, निकोबार से। अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो हम जानेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यह जो है वो यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है, 2.4%। और भारत विश्व में बड़े देशों के स्थान में 7वां स्थान पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2.4%। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे।
निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो भारत में कौन सा अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो उस अक्षांश रेखा 23 डिग्री, यानी 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। यह क्या करती है? भारत को लगभग 2 बराबर भागों में, यह क्या करती है? भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, और इसी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा बोलते हैं। कौन सा रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम पश्चिम से पूर्व की ओर देख लेते हैं कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका गुजरात। कौन सा है? पहला गुजरात। फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड। ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। फिर झारखंड के बाद आपका क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद हो गया आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद हो गया आपका मिजोरम। ये हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 राज्य हो गए। और जो कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम लंबाई किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। समझ में आया इतना कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हो गए। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, निम्न में से कौन सा महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? तो हिंद महासागर स्थित है, और इसी के नाम पर भारत का नाम पड़ा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और हम इसमें देख लेते हैं जो अरब सागर, हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, बंगाल, फिर से लिखते हैं, बंगाल की खाड़ी, ये दोनों जो अरब सागर व बंगाल की खाड़ी है, ये दोनों हिंद महासागर के ही हिस्सा हैं, यानी हिंद महासागर के ही से जुड़े हैं, यानी हिंद महासागर का ही हिस्सा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए, निम्न में से किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी कम हो गई? यानी निम्न में से किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? निम्न में से किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? कौन कौन सा है? स्वेज नहर, या इंदिरा गांधी नहर, या ईरी नहर, या ऑरेंज नहर? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वेज नहर। स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई। और स्वेज नहर कब खुली थी? तो स्वेज नहर खुला था 1869 ईस्वी में। ठीक है, कब खुला था? 1869 ईस्वी में। और स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई, लेकिन कितनी दूरी कम हो गई? तो 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। 7000 किलोमीटर दूरी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा राज्य भारत की मानक यामोत्तर पर स्थित है? तो कौन सा राज्य भारत के यामोत्तर पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। यानी भारत का मानक यामोत्तर समय रेखा, यानी भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है। और इसी यह जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, उसी को
मानकर, मतलब उसी को मानकर भारत के समय की गणना की जाती है। और जो भारत का पूर्वी मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से। और कौन कौन से राज्य हैं वे 5 राज्य? तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और उसके बाद छत्तीसगढ़, और उसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, देखिए हो गया ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह भारत का मानक समय रेखा यहाँ से होकर गुजरता है 5 राज्यों से। और इलाहाबाद के नैनी से या मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, निम्न में से किसे भारत की मानक यामोत्तर के रूप में चुना गया है? तो हम जानते हैं भारत का मानक यामोत्तर समय रेखा कौन सा है? तो भारत का मानक यामोत्तर समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच समय रेखा से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच समय रेखा से। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत की पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है? तो यह गलत है क्वेश्चन। जो भारत का पश्चिमी सीमा निर्धारित करेगा, देखिए ऐसे मान लीजिए, अब हम केवल क्वेश्चन देखते हैं, विकल्प गलत है तो हम देखते हैं। देखिए ऐसे हो गया, तो भारत का पश्चिमी सीमा ये हो गया यहाँ पर पश्चिम, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया आपका पूर्व। ठीक है, तो कौन सा अक्षांश, पहली बात यहाँ जो पश्चिम सीमा निर्धारित करेगा वो अक्षांश नहीं होगा, वो होगा देशांतर। ठीक है, और जो उत्तरी सीमा निर्धारित करेगा, उत्तरी या दक्षिणी सीमा, वह होगा अक्षांश। तो हम इसमें क्वेश्चन क्या रहना चाहिए? निम्न में से कौन सा देशांतर भारत की पश्चिमी सीमा का निर्धारित यानी पश्चिमी सीमा को निर्धारित करता है? तो कौन सा देशांतर होगा? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। यह भारत के पश्चिमी सीमा को निर्धारित करता है। और पूर्वी सीमा को कौन निर्धारित करता है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो है ये भारत के पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 समझ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखिए, भारत की मानक यामोत्तर निम्न में से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मिर्ज़ापुर, देखिए यहाँ से विकल्प बी हो जाएगा, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पाक जल संधि निम्न में से किस देश को भारत से अलग करती है? तो पाक जल संधि किसको किससे अलग करती है? तो पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यानी पाक जल संधि जो है भारत को पाकिस्तान से नहीं, पाक लिखा है तो इसका मतलब पाकिस्तान नहीं, पाक जल संधि जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। विकल्प ए सही हो जाएगा। और मन्नार की खाड़ी भी, जो मन्नार की खाड़ी है वे भी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। लेकिन अगर भारत को पाकिस्तान से अलग कौन करता है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा जो है वो किसको किससे अलग करती है? तो वो करती है भारत को किससे अलग करती है? पाकिस्तान से। और जो डूरंड रेखा है वो भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है। और मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन रेखा, और मैकमोहन रेखा जो है वो किसको अलग करती है? भारत को चीन से। यानी भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा भारत को किससे अलग करता है? चीन से। और उसके बाद नेपाल, नेपाल को कौन, नेपाल नहीं, उसके बाद मालदीव, मालदीव को कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को मालदीव से अलग करती है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है। और लक्षद्वीप भारत का ही एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम क्वेश्चन आगे देखते हैं। भारत में निम्न में से कितने राज्य हैं? तो हमें पता है कि भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं।
और 9 केंद्र शासित प्रदेश। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम में गुजरात का समयांतराल निम्न में से गुजरात का समयांतराल कितना है। यानी क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज उल्टा टाइप हो गया है, कुछ गड़बड़। देखिए इसमें पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितने घंटे का समय अंतराल है। जैसे अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में कितने बजे सूर्योदय होगा, तो 7 बजे, यानी 2 घंटे का समय अंतराल है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। और हम देख लेते हैं कि भारत का, इसी में हम देख लेते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का देखिए, इधर हो गया आपका पश्चिम हो गया, इधर हो गया पूर्व हो गया, और इधर हो गया आपका उत्तर हो गया, और इधर हो गया और आपका दक्षिण। ये हो गया मुख्य भूमिका। और एक जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, ये हो गया सबसे दक्षिणी बिंदु, ये हो गया सबसे दक्षिणी। तो देखिए भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो भारत का पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, गुहार माता या गुहार मोती भी बोल सकते हैं। कहाँ पर है, तो गुजरात में। और उसके बाद भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, किविथु है, किविथु है। और यह कहाँ पर है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु है भारत का इंदिरा कोल। और भारत का मुख्य भूमि का, ये मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु भारत का कौन सा है, तो कन्याकुमारी। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और यही इंदिरा पॉइंट सन 2004 में सुनामी के कारण क्या हो गया था, सन 2004 में सुनामी के कारण जलमग्न हो गया था। ये समझ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन से देश की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से मिलती है। यानी निम्न में से कौन से देश की सीमा है गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर से मिलती है। तो श्रीलंका तो हमारा समुद्री सीमा लगाता है श्रीलंका के साथ, ये आंसर होगा नहीं। म्यांमार कहाँ पर है, तो म्यांमार हमारे म्यांमार से हमारे देश के पूर्वी राज्य जो हैं वे सीमा लगाते हैं, ये भी नहीं होगा। और भूटान, भूटान तो उत्तर में है तो यहाँ पर भी नहीं होगा। भूटान से सिक्किम सीमा लगाता है। लेकिन पाकिस्तान से आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा जलमार्ग पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाते हुए भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। यानी निम्न में से कौन सा जलमार्ग है, जो निम्न में से वह कौन सा जलमार्ग है जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाते हुए भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। तो हमें पता है आंसर क्या हो जाएगा, हिंद महासागरीय मार्ग। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्न में से किस कारणवश भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यानी इंदिरा बिंदु जलमग्न हो गया था। इंदिरा बिंदु क्या हो गया था, जलमग्न। किस कारण से, तो हमने ऊपर पढ़ा था सुनामी के कारण क्या हो गया कि कब, 2004 में। 2004 में सुनामी के कारण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसका अक्षांश कितना है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह क्या हो गया था, सुनामी के कारण जलमग्न हो गया था। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20। देखिए, विश्व में से भारत के आकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो भारत का आकार विश्व में किस स्थान पर है, 5वां सबसे बड़ा देश है, छठा है,
कि 9वां है कि 7वां है। तो हमें पता है कि भारत विश्व में किस स्थान पर है, तो 7वें स्थान पर। और भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं। भारत का क्षेत्रफल भी देख लेते हैं, हमने पढ़ा भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। और भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं, तो रूस है पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे कनाडा है, फिर तीसरा नंबर पे कौन है, अमेरिका, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे कौन है, तो चीन, पाँचवें नंबर पे कौन है, तो पाँचवें नंबर पर है ब्राज़ील, और छठे नंबर पे कौन है, तो छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे कौन है, तो 7वें नंबर पे है अपना प्यारा भारत। समझ में आ गया। उम्मीद है कि आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आया होगा। और जो एनसीईआरटी का क्लास 9th जियोग्राफी है, यानी कक्षा 9 एनसीईआरटी जियोग्राफी है, चैप्टर नंबर 1 भारत की स्थिति और विस्तार। अगर आपने यह 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा तो आपका चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट है। हमने इससे पहले चैप्टर 1 का जो बुक है एनसीईआरटी का पीडीएफ उसको पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमने एनसीईआरटी का 6 चैप्टर है तो 6 चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। अब हम रोज़ प्रत्येक चैप्टर से, आज चैप्टर नंबर 1 का हमने एमसीक्यू किया और कल हम चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यू करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम 6 चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी 6 चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, हम सभी को बारी बारी से पूरा करेंगे और हमारा जियोग्राफी का एनसीईआरटी इस तरह से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।